650-700 किसान शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी में किसानों को जीपों से दबा के मार दिया जाता है। तमाम तरह की कोशिश किसानों के साथ होती है बर्बरता की। उसके बाद भी प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। लखीमपुर खीरी की घटना होती है। यह तीनों काले कानून निश्चित रूप से किसानों के लिए जहर है, किसानों के लिए फांसी है। इसे नाम ही हम लोग दे रहे हैं काला कानून। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बोलने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उससे संबंध रखता है किसान का मामला। जैसे तीनों कानून में हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। 2005 में भारत सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया था, स्वामीनाथन आयोग। उसकी रिपोर्ट 2009 में आ गई। आज 12 साल हो गया, सिर्फ उस रिपोर्ट को लागू कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अंग्रेजों की किसान नीति के खिलाफ जिस चंपारण से गांधी जी ने सत्याग्रह का शुरुआत किया था, ठीक उसी चंपारण से किसानों की पदयात्रा 2 अक्टूबर से चलकर बनारस 20 अक्टूबर को पहुंचने वाली है। इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है, इसको समझने और जानने के लिए बनारस के आयोजकों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आइए सुनते हैं उस प्रेस वार्ता में की हुई प्रमुख बातों को। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है आप लोगों का? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज रखा गया है, इसका उद्देश्य यह है कि बनारस की जनता को यह बताया जाए कि परसों 20 अक्टूबर को एक पदयात्रा चंपारण से जो 2 अक्टूबर से चली है, किसान जन जागरण पदयात्रा, वह 20 तारीख को उसका समापन यहाँ पर होगा। एक सभा होगी 20 तारीख को 12 से 1 बजे के बीच से वो सभा 11 बजे वो सभा शुरू होगी और 3-4 बजे तक वो सभा चलेगी। तीनों काले कानून को वापस करने के लिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर यह पदयात्रा, लगभग 500 से ज़्यादा किसान पूरे देश के इस पदयात्रा में सम्मिलित हैं। पूर्वांचल में तो मानना है कि किसान आंदोलन ना के बराबर है, फिर भी बनारस के अंदर में सैकड़ों किसानों को नज़रबंद किया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये सही बात है कि जैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंदोलन है, जैसा हरियाणा में है, जैसा पंजाब में है, वैसा पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये बात सही है। और कुल मिला के पूर्वी उत्तर प्रदेश की खेती की डिज़ाइन भी पश्चिम से थोड़ा भिन्न है। खेती की डिज़ाइन भी भिन्न है और समाज के बनावट में भी थोड़ी भिन्नता है। एक तो ये कारण है। दूसरा है कि अभी धीरे धीरे आंदोलन तेज हो रहा था, बढ़ रहा था पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और अभी जिस तरह से पुलिस मैदान में उतार दिया है, सरकार ने पुलिस को मैदान में उतार दिया है, बिना कोई कानूनी कागज उनके हाथ में कुछ नहीं है। लोगों को नज़रबंद कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। और पीछे तो कई लोगों पे गुंडा है। मतलब लगातार योगी सरकार की कोशिश है कि ये आंदोलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कतई न फैले। वो जितनी कोशिश सत्ता कर सकती है, तो क्रूरता, बर्बरता, असुरता, ये जितनी तरह की चीज़ें हैं, कानून के इतर, मतलब कानून के हिसाब से नहीं, कानून के इतर मौखिक सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये लगातार आंदोलन बढ़ रहा है। जैसे देश के अन्य हिस्सों में बढ़ रहा है, वैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहा है और कोशिश सरकार कर रही है इसको दबाने की। देखिए, यह बात लगातार सरकार की ओर से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि देश में जो कुछ आंदोलन है, पंजाब हरियाणा में है, थोड़ा मोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर इसको वास्तविक रूप में इसका मूल्यांकन किया जाए, इसको देखने का प्रयास किया जाए, तो आप ये पाएंगे कि इस पूर्वांचल में भी, उत्तर प्रदेश के इस पूर्वांचल में भी हर ज़िले में आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग मिलेंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं। भले उनकी संख्या कहीं 100 है, कहीं 50 है, कहीं 200 है, कहीं 500 है। इस बनारस में भी सैकड़ों लोग नज़रबंद है, आज के डेट में भी नज़रबंद है। प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि तीनों का जो कानून आए हुए हैं,
ये तो किसानों के हित के लिए है, फिर आप लोग कैसा ऐसा इसमें क्या संदेह लग रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के बोलने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उससे संबंध रखता है किसान का मामला। जैसे तीनों कानून में हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले कानून की बात कर लेते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट मंडियाँ ले आएंगे। जो मंडियाँ हैं इस देश में लगभग 7,500 मंडी है और वो केवल 3 जगहों पर ज़्यादा संख्या है, उसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। कायदे से तो इस देश में 40,000 मंडियों की आवश्यकता है, जहां पर इस देश का अन्नदाता किसान अपने दाम को पा सके, अपने अनाज की उपज को बेच सके। एक बात। दूसरी बात, जो एमएसपी का मामला है वो पूरे देश में तो मिलता नहीं, और जितना मिलता, जितना उन्होंने तय करते हैं उसका बहुत कम संख्या। लगभग अभी आप आज ही की एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देख लीजिए आप, उसमें 800 रुपए में लोग भारत का, उत्तर प्रदेश का किसान अपना धान दे रहा है। तो ये कहना कि ये कानून किसान के हक में है, ये झूठ बात है। वो केवल भाषणबाजी और लफबाजी के लिए तो ठीक है, लेकिन किसान के हक में नहीं। दूसरा, आप देखिए जो उन्होंने लिमिट हटाई है, वो लिमिट इसीलिए तो लगाई गई थी भंडारण की कि एक समय से एक दाम ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा। आज प्याज और आलू का मार्केट जब थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है व्यापारी, तो वो दाम महंगा हो जाता है। और जब पूरा अडानी अंबानी के हाथ में, आप बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में वो दे देंगे गोदामों को, और वो जब मार्केट को कंट्रोल करेंगे, तो आज से जो गेहूं का दाम है, जो आटे का दाल का दाम है, चावल का दाम है, वो अपने आप देखेंगे कि कई गुना बढ़ चुका होगा। और तीसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने वार्ता के समय खुद ये माना कि भैया हमसे गलती हुई है, और वो गलती इस रूप में हुई है कि हम लोगों को कोर्ट जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को क्या कहते हैं, इस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मसौदे को बनाया है कि जिसमें किसान का नुकसान होगा। ये बात साफ साफ भारत सरकार की वार्ता में कृषि मंत्री और उनके आसपास के रहने वाले 2 पीयूष गोयल, दूसरे मंत्रालय के, उपभोक्ता मंत्रालय के, और एक और मंत्री ने ये बात मानी है। तो ये कहना कि ये कानून हक में है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सरकार भी अब इसमें संशोधन की बात बहुत पहले से मान रही है। यह तीनों काले कानून निश्चित रूप से किसानों के लिए जहर है, किसानों के लिए फांसी है। इसे नाम ही हम लोग दे रहे हैं काला कानून। यह इसलिए कि देश में जो और भी लोगों ने जिस बात को कहा कि किसी भी किसान संगठन ने या भारत सरकार के किसी भी ऐसी कमेटी ने किसी भी इसकी मांग नहीं की थी, और यह ज़बरदस्ती पूंजीपतियों के इशारे पर थोपा जा रहा है। इस देश में बेशुमार स्टोरेज करने की ज़रूरत किसी किसान को नहीं है। इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पर ये कारपोरेट जगत ही करवा सकता है, और इस देश में जो एक सरकारी मंडी समिति का स्वरूप जिस भी रूप में अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से चल रहा है, जिससे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सकता है, मिलता है नहीं मिलता है एक अलग सवाल है, तो इसको समाप्त करके ये प्राइवेट मंडी जो बड़े बड़े टाटा बिरला जी से और अडानी अंबानी जी से लोग इसको चलाएंगे, तो ये उनके हित में है। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। साथ ही साथ इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं कि लगातार यह प्रयास किया जाता है, सरकार की ओर से भी ये प्रयास किया जाता है कि देश में अधिक से अधिक पैदावार हो, लोग अधिक से अधिक उत्पादन करें। अगर हम अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करके, पूंजी लगा करके, और उसके बाद हमें 2 रुपया किलो आलू बेचना पड़े, 4 रुपया किलो टमाटर बेचना पड़े, तमाम और भी जो प्याज जब तैयार हो जाते हैं तो उसको फेंकने की भी नौबत आ जाए, तो आखिर जो इतने प्रयास करके और इतने पूंजी लगा करके और ये सब कुछ करके जो हम पैदा करते हैं, तो इसका क्या मतलब है किसान के लिए। और इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर जो इतनी मेहनत करने के बाद जिस भी चीज़ को पैदा करता है, अनाज को, सब्जी को, फल को, फूल को, दूध को, उसका एक एक दाना खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। और जो स्थितियां आज इस देश में हैं आप देख रहे हैं। इस यात्रा का मकसद वही है जो दिल्ली के चारों तरफ किसान धरना दे रहे हैं। मकसद आम आदमी में साफ है, सरकार भी जानती है, हम लोग भी जानते हैं कि तीनों काला कानून रद्द करो, एमएसपी लागू करो। एकदम सीधी बात है, पुरानी बात है। 2005 में भारत सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया था, स्वामीनाथन आयोग। उसकी रिपोर्ट 2009 में आ गई, आज 12 साल हो गया। सिर्फ उस रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, जिसमें सिफारिश है कि किसानों के लागत का 1.5 गुना आप दे दीजिए।
आंदोलन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हो। लेकिन किसान, ये वर्तमान भारत सरकार स्पष्ट रूप से किसान विरोधी है। वो जानते हैं कि किसान के हित पर जितना ही हमला होगा, पूंजीवाद उतना ही मजबूत होगा। असल में जो किसान आंदोलन का उद्देश्य आज की तारीख में बन गया है, जिसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा, जो चला रहा है, जो मंच किसान आंदोलन को चला रहा है, उसका जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए देश में तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। और एक हिस्सा है, ये अलग बात है, एक विलक्षण कार्यक्रम, एक सत्याग्रह का कार्यक्रम है। मतलब सत्य के प्रति सच में आग्रह है, जिसमें नैतिकता है, भाईचारा है, न्याय है, सब कुछ। मतलब हम तो गए थे अभी इस यात्रा में, गाजीपुर गए थे। जिस तरह से वहाँ के किसान, उसमें सही बात है, ज़्यादातर देश के अन्य हिस्सों से किसान हैं, इक्का दुक्का, लेकिन उड़ीसा के किसान ज़्यादा हैं। और जिस प्रतिबद्धता से वो बातचीत कर रहे हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे तो हमको सड़क पे सोना होगा, हमको भूखे रहना होगा, हमको जेल जाना होगा, ये तैयारी वहाँ के किसानों की है। तो ये कहीं न कहीं जो सत्याग्रह हम लोग सोचते थे, उस तरह की सत्याग्रह की एक शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या समापन होना है, स्वागत होना, और क्या क्या होगा? नहीं, देखिए, यहाँ पे चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री एकदम सो गया है, जैसे लगता है किसान के सवाल को सो गया है। दिल्ली के बॉर्डर पे किसान 11 महीने से बैठा है, प्रधानमंत्री की कोई रुचि नहीं है। 650-700 किसान शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी में किसानों को जीपों से दबा के मार दिया जाता है। तमाम तरह की कोशिश किसानों के साथ होती है बर्बरता की। उसके बाद भी प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। लखीमपुर खीरी की घटना होती है और एक महोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री लखनऊ में आते हैं, लखीमपुर खीरी का हालचाल भी नहीं लेते हैं। इतना असंवेदनशील प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो उनसे कोई अब हम तो नहीं कोई अपेक्षा रखते हैं कि कुछ किसानों के लिए सोच सकते हैं।